प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलन। अपने डायलॉग्स के लिए रातों रात मशहूर हुए प्रेम चोपड़ा के बारे में कहा जाता है कि इन्हें सामने देखकर अक्सर लोग अपनी बीवियां छिपा लिया करते थे। क्या साले हुलिया बना के अमेरिका से? अमेरिकन रिटर्न गाय। विलन बनकर सिनेमा जगत में इन्होंने जो बुलंदियां हासिल की है, वो हासिल करने का सपना जाने कितने लोग देखते हैं। प्रेम चोपड़ा जब रातों रात मशहूर हो गए तो कई सिने प्रेमी हैरान थे, और वो इसलिए कि हीरो जैसे चेहरे वाला ये नौजवान आखिर विलन क्यों बन गया। अब मैं पैसे वाला बन गया हूं, सूद पर कर्ज देता हूं। प्रेम चोपड़ा का शुरुआती जीवन। प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1935 को लाहौर में। इनके पिता का नाम रणबीर लाल चोपड़ा और माता का नाम रूपरानी चोपड़ा था। अपने माता पिता के 6 बच्चों में ये तीसरे नंबर पर थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो इनके पिता शिमला आकर बस गए। इस घर से बाहर जाना मना है और ये मेरा हुक्म है। प्रेम चोपड़ा की काफी जिंदगी शिमला में ही गुजरी। इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई और एक्टिंग में इनकी दिलचस्पी भी शिमला में रहने के दौरान ही होने लगी थी। ये शिमला में थिएटर में काम करना शुरू कर चुके थे। हालांकि इनके पिता चाहते थे तीन, तुम्हारे लिए 3 ही काफी है कि ये पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी या डॉक्टर बने। पिता को नहीं था पसंद। इनके पिता खुद भी हिमाचल सरकार में एक बड़े ओहदे पर थे, लेकिन एक्टिंग की गिरफ्त में आए प्रेम चोपड़ा ने पिता की एक ना सुनी। इन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो सिर्फ थिएटर करेंगे और आगे चलकर मुंबई जाएंगे और फिल्मों में एक्टिंग करेंगे। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है छोरे, मैं राजनीति के दाव पेच को अच्छी तरह से जानू। इनके पिता ने इनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो यही करो, लेकिन चूंकि ये पेशा ऐसा नहीं है कि इसके भरोसे बेफिक्र हुआ जाए, इसलिए पहले तुम ग्रेजुएशन कर लो और कोई नौकरी पकड़ लो, फिर पूरी तैयारी के साथ मुंबई जाओ। अरे भाई, मैं तो वही कह रहा हूं जो इस एग्रीमेंट में लिखा है। पिता की बात मानते हुए प्रेम चोपड़ा ने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर मुंबई आकर टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। मुंबई में प्रेम चोपड़ा का संघर्ष। प्रेम चोपड़ा मुंबई तो आ गए, लेकिन यहां पर उनकी राह उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं थी जितनी ये सोच रहे थे। जब यही नहीं रहेगा तो सबूत अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अपनी फोटोज लेकर ये प्रोड्यूसर के दरवाजों पर ठोकरें खाने लगे। ये कई प्रोड्यूसर के पास गए, लेकिन किसी ने भी इनमें दिलचस्पी नहीं ली। एक दिन हाथों में अपनी कुछ फोटोग्राफ्स लिए ये लोकल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। गुड मॉर्निंग सपना बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। उसी ट्रेन में एक आदमी भी था जिसने इनके हाथ में फोटोग्राफ्स देखी। उस आदमी ने इनसे पूछा कि क्या एक्टिंग करने आए हो। इन्होंने जब हाँ कहा तो उस आदमी ने बताया कि एक पंजाबी फिल्म बन रही है और उस फिल्म के लिए हीरो की तलाश हो रही है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलवा दूंगा। इन्होंने सोचा कि चलो, अगर हिंदी फिल्म में काम नहीं तो फिलहाल पंजाबी फिल्म में ही काम कर लिया जाए। फसल देख रहा था। अरे ये तो बहुत पुराना सिस्टम है। ये उस आदमी के साथ चले गए और इत्तेफाक से ये उस फिल्म के हीरो के रोल के लिए सिलेक्ट हो गए। वो फिल्म बनी और रिलीज हुई, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद ये कुछ और फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आए, जिनमें कुछ हिंदी फिल्में भी थी। क्या हमारा दिल बड़ा नहीं? क्या हम हमेशा दिल खोलकर पैसा नहीं खरीदते? शादी के वो झूठे बहाने। इनमें से एक फिल्म थी मैं शादी करने चला। हालांकि अभी भी इन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी। इस पूरे समय के दौरान एक अच्छी बात यह रही कि प्रेम चोपड़ा ने नौकरी नहीं छोड़ी थी। अमर यार, आज क्या हो गया तुम्हें? शिवा सिगल की जगह ब्लैक डॉग? ये कोई ना कोई बहाना बनाकर फिल्म की शूटिंग के लिए समय निकाल ही लेते थे। इसी बीच 1965 में इन्हें मनोज कुमार की फिल्म शहीद मिली और उस फिल्म में इन्होंने सुखदेव का किरदार निभाया। इस किरदार के बाद उन्हें कुछ लोकप्रियता तो मिली थी, लेकिन इनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि नौकरी छोड़ सके। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। फिल्मों की शूटिंग के लिए समय निकाल पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये अक्सर अपनी शादी का बहाना बनाकर नौकरी से 15 दिनों की छुट्टी ले लेते और फिर जब शूटिंग पूरी करके वापस आते तो ऑफिस में कहते कि इनकी वो शादी टूट गई क्योंकि लड़की सही नहीं थी। बिल्कुल हो जाएंगे आप। प्रेम नाम है मेरा,
प्रेम चोपड़ा। इनके पिता अब इनके लिए कोई दूसरी लड़की तलाश कर रहे हैं। महबूब खान का जायज गुस्सा। साल 1967 में जब उपकार फिल्म रिलीज हुई तो फिर इनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। इस फिल्म से ये इतने ज्यादा मशहूर हुए कि इनके पास फिल्मों के ऑफर्स के ढेर लग गए और आखिरकार इन्होंने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया। अब हमें देखो ना, हम हर रोज अपने भाषण में बोलते हैं हम सबकी गरीबी हटा देंगे, सबके दुख सुख में काम आएंगे। प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों में इतने बड़े विलन कैसे बने, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे महबूब खान ने जब प्रेम चोपड़ा को देखा तो उन्होंने फैसला किया कि इस लड़के को एक मौका जरूर दिया जाएगा। महबूब खान ने यह भी सोच लिया था कि किस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को बतौर हीरो लेना है। ये मेरा भतीजा ज्यादा अमेरिका में रहा ना, इसलिए हमेशा अंग्रेजी बोलता है। लेकिन तभी महबूब खान की तबीयत खराब हो गई और वो कुछ सालों के लिए बिस्तर पर चले गए। इसी दौरान 1964 में प्रेम चोपड़ा को वो कौन थी में एक छोटे से किरदार में नजर आए जिसमें वो विलन बने थे। महबूब खान ने जब इन्हें वो कौन थी में देखा तो वो काफी नाराज हुए। फिर उन्होंने प्रेम चोपड़ा से कहा कि अगर तुम थोड़ा इंतजार और करते तो मैं तुम्हें हीरो बना देता, लेकिन चूंकि तुमने उस रोल में इतनी शानदार एक्टिंग की है कि अब ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें हीरो के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए अब तुम विलन ही बनो। मैंने तुम्हें बेकारी से राजा बना दिया। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपनी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से बड़े बड़े हीरो को टक्कर देने लगे। बॉबी फिल्म का वो मशहूर किस्सा। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी प्रेम चोपड़ा की जोड़ी खूब जमी। राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में एक साथ काम किया और इनमें से 15 फिल्में सुपरहिट रही थी। शिकायत करने आया हूं कि आप मंडोरी आइलैंड क्यों आए? आपकी इस गलती की वजह से किडनैपर ने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। वही एक दिन मशहूर राज कपूर साहब इनके पास आए और उन्होंने इनसे कहा कि प्रेम, मैं बॉबी नाम से एक फिल्म बना रहा हूं, तुम इसमें एक डायलॉग बोल देना, एक छोटा सा रोल है। इस पर प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मैं फिल्मों में गेस्ट रोल नहीं करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फिल्म इंडस्ट्री में मेरी काफी जान पहचान है और अगर आपकी फिल्म में मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया तो फिर बाकी लोग भी मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे और ये मेरे लिए मुश्किल पैदा करने वाला हो सकता है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। यहां ये बात भी गौर करने वाली है कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा और प्रेम चोपड़ा की पत्नी उमा सगी बहनें थी, यानी राज कपूर इनमें इनके साड़ू भाई थे। बाद में जब उस दौर के एक और मशहूर एक्टर प्रेमनाथ ने इन्हें समझाया कि तुम ये रोल कर लो क्योंकि ये फिल्म अगर हिट हो गई तो तुम्हारा डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। ये क्या सारे साहेब, ऐसी बातें नहीं किया करते। प्रेमनाथ की बात इन्होंने मान ली और बॉबी फिल्म का वो रोल कर लिया। फिल्म रिलीज हुई और ठीक वैसा ही हुआ जैसा प्रेम चोपड़ा से प्रेमनाथ ने कहा था। इनका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा वाकई में हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। और 500 पर दस्तखत कर दो ब्याज काट के। या दौर बदला तो प्रेम चोपड़ा भी बदल गए। सिनेमा का दौर बदला और बदलते दौर के साथ प्रेम चोपड़ा ने भी अपनी विलनगिरी में बदलाव किया। इन्होंने अपनी विलनगिरी में कॉमेडी को मिक्स किया और इसकी शुरुआत हुई फिल्म राजा बाबू से। अरे मरवा दिया बुड्ढे मुझे। राजा बाबू में इनके किरदार को बेहद पसंद किया गया। प्रेम चोपड़ा ने उन चंद मौजूदा फिल्म स्टार में से एक है जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा और फिर रणबीर कपूर जैसे मौजूदा सुपरस्टार के साथ भी काम किया। जब चालाकी से एक हीरोइन ने प्रेम चोपड़ा को थप्पड़ मार दिया था। उनका पट्टा कहां चला गया है? कौन सा पन्ना ढूंढने निकला है? ये नहीं हो गया सरकार। प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि एक दफा एक एक्ट्रेस ने इन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। दरअसल प्रेम चोपड़ा पर्दे पर एक खतरनाक गुंडा जरूर दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में फिल्म की हीरोइन से इनकी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। एक दौर में बॉलीवुड की लगभग हर तीसरी फिल्म में रेप सीन जरूर होता था और प्रेम चोपड़ा रेप सीन करने में बड़े माहिर थे। 70 के दशक में एक फिल्म की शूटिंग में इन्हें एक रेप सीन शूट करना था। सीन के मुताबिक इन्हें हीरोइन को पीछे से जाकर अपनी बाहों में जकड़ना था। प्रेम चोपड़ा तो अपना काम सही कर रहे थे, लेकिन वो हीरोइन ठीक से सीन शूट नहीं कर पा रही थी। छी छी, इतना घटिया आदमी समझा है मुझे। और इस सीन को करने में कई सारे टेक हो गए। किसी तरह
वो सीन जब ठीक ठाक तरीके से शूट हो गया तो हीरोइन ने डायरेक्टर से प्रेम चोपड़ा की शिकायत की और कहा कि प्रेम चोपड़ा ने उनको इतनी जोर से पकड़ा कि उनके हाथ में चोट लग गई। इसी चोट का बहाना बनाकर अगले दिन वो हीरोइन शूटिंग करने भी नहीं आई। फिर इसी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान अचानक डायरेक्टर ने प्रेम चोपड़ा से बताया कि अब हीरोइन को तुम्हें थप्पड़ मारना है। प्रेम चोपड़ा हैरान थे क्योंकि उन्हें इस सीन के बारे में कुछ भी पहले नहीं बताया गया था। हालांकि प्रेम चोपड़ा वो सीन शूट करने के लिए तैयार हो गए और जब वो सीन शूट हो गया तो उस हीरोइन ने प्रेम चोपड़ा को बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना जोर से प्रेम चोपड़ा के गाल पर लगा था कि फिल्म के सेट पर मौजूद हर कोई हैरान था। प्रेम चोपड़ा ने जब डायरेक्टर से हीरोइन की शिकायत की तो डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि यह सीन हीरोइन से जबरदस्ती डलवाया है ताकि तुमसे उस रेप सीन का बदला ले सके। डायरेक्टर ने आगे कहा कि मुझे सीन सही लगा इसलिए मैंने भी हामी भर दी। ये सुनकर प्रेम चोपड़ा बेहद हैरान हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हीरोइन उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो अंदर चले। देखो गंगागढ़ शिकारगाह के अंदर फूल किस कदर बेदार। प्रेम चोपड़ा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने राज कपूर की पत्नी कृष्णा की छोटी बहन उमा से शादी की। इनकी 3 बेटियां प्रेरणा चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और रकीता चोपड़ा है। मशहूर एक्टर विकास भल्ला और शर्मन जोशी इनके दामाद है। अपने दौर के मशहूर विलन रहे प्रेमनाथ इनकी पत्नी उमा चोपड़ा के सगे भाई थे। इस लिहाज से वे प्रेम चोपड़ा के साले हुए। वहीं राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर तथा उनकी बेटियां ऋतुनंदा और रीमा कपूर जैन के ये मौसा लगते हैं। प्रेम चोपड़ा, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को। प्रेम चोपड़ा की उम्र 85 साल से अधिक हो चुकी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें हमेशा सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।